ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो पूछते हैं, आओ। रॉबर्ट, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वाद की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना। और भरोसा करो पुलिस वाले पर। हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे। तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे। चलो चलो जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग? क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला। चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा? अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है। चल निकल ले। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। चल दिखा क्या कर लेगा। हाथ नहीं उठाने का। और इसको बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। ए दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। हाँ। चल मार साले को। आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने तो इससे चल साइड में चल। चल रहे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ये ले। मारी भाई को पता चलेगा ना, सबको छोड़ा देंगे। मारी आया तो खिसक रहा है। कह देता हूं, मुझे हाथ नहीं लगाना। अबे काले गेंडे, बहुत ही इतरा रहा था ना। अब क्या सारी हवा निकल गई तेरी। जा, सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल, मारी अभी इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा।
किधर घुसे चले आ रहे हो? तुम लोग क्या मुंह उठा के मारी से मिलने आए हो? वो इधर है ही नहीं, निकलो इधर हमें से, क्या निकलो। समझा? हम मारी से मिलके ही जाएंगे। अपनी बात की इज्जत ही नहीं। मारी, जब से तुम गए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उस पुलिस वाले ने हमारे आदमी को झूठे केस में अंदर करवा दिया है। यही नहीं मारी, हफ्ता भी 3 गुना बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भूखे मरो। सच में मारी, इतने समय से हम डरे हुए थे, अब जाके हिम्मत आई है। तुम जो आ गए हो। याद है अपुन के अरेस्ट होने पर सबसे ज्यादा पटाखे तुम ही लोगों ने फोड़े थे। और ये सारा तो लुंगी उतार कर डांस कर रहा था। बहुत शौक चढ़ा था ना पुलिस वालों पर भरोसा करने का। अभी भुग तो चलो अभी निकलो यहाँ से। चल 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 निकल। हाँ निकलो। हाँ अंकल निकलो निकलो। दिमाग में भेजा या गोबर? अच्छा खासा जा रहा था वो, बेकार में उससे पंगा लेकर उसे यहाँ रुकने का मौका दिया। छी! अगर वो रुक भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? सही वक्त और सही जगह पर ठिकाने लगा देंगे। देखना तो कबूतर सही हालत में है कि नहीं। अपन सुबह आकर छोटे वाले कबूतर को चेक करेगा। ठीक है भाई। कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है। क्या है? ए, तू क्या फिर से पीठ पे छुरा खोपने आई है? मारी से माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। मैंने वही किया जो मुझे उन हालातों में सही लगा। मुझे लगा कि गलती तुम्हारी ही थी। अगर सच्चाई पता होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना सब कुछ हो जाएगा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। सो आई एम रियली सॉरी। मारी लपेटे में बताना। मैं इतनी देर से तुम्हें सॉरी कहे जा रही हूँ, माफी नहीं देनी? कम से कम गुस्सा तो निकालो मुझ पर। ठीक है, माफ किया, जाओ। चलो मिल गई माफी, सुन लिया ना? वैसे भी चढ़ नहीं रही है, चलो निकलो। ये तेरे को मालूम है मारी ने उस आदमी पे हमला क्यों किया? क्योंकि उस आदमी ने मारी के कबूतर को मार डाला था। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, क्या उस आदमी को छोड़ देते? मारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए था। तुम लोग गांव वालों को इतना परेशान क्यों करते हो? जितनी दया कबूतरों पर दिखाते हो उतनी इंसानों पर नहीं दिखा सकते। दया क्यों दिखाए? किस लिए दिखाए दया? मारी के साथ उन लोग ने अच्छा किया। मारी जब छोटा था तब दया क्यों नहीं दिखाई है? रहने के लिए घर भी नहीं था तब दया नहीं दिखाई। उसने अकेले सब कुछ किया। तब उसका साथ देने वाले ये कबूतर ही थे, यही उसके साथी बने। अगर ये कबूतर ना होते तो मारी कब का मर जाता था। मारी हमेशा एक बात कहता है, कबूतर पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन इंसान पर नहीं। और तुमने उसकी बात सही साबित कर दी ना। उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने वो किया। ये सही गलत की बात तुम करो ही मत। माना कि अपन लोग अच्छे लोग नहीं हैं, पर आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे माफी मांगने से जो हुआ वो भूल जाएंगे? एक बात सुनो, जो तुमने मारी भाई के साथ किया ना, उसके बाद मारी भाई तुमसे नफरत करते हैं। अपना थोबड़ा मत दिखाना। इसके मुंह मत लग, चल इधर से। बढ़िया है माफी मांगने वाली। अब तेरे को क्या हो गया? या तो प्रॉब्लम बता या फुट ले चल। तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मेरी स्कूल फीस भरने की डेट आ गई थी और हम भर नहीं पाए। तब भी मुझे स्कूल के स्टाफ से पता चला कि आप ही मेरी स्कूल फी भरते थे। मैंने फीस नहीं भरी। तुम झूठ मत बोलो, तुम ही मेरी स्कूल फी भरते थे। तुम घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। येड़ी है क्या? बोला ना अपुन ने नहीं किया। तू स्कूल जा, मजा फर्क नहीं पड़ता। चल निकल यहाँ से। उस पुलिस वाले ने तुम्हें धोखे से जेल में डाला ना? उसने तुम्हें बहुत मारा ना? बहुत दुखा होगा ना? बेचारा। इतना भी नहीं दुखा। चल जा यहाँ से। मैं तुम्हारी नहीं, इंस्पेक्टर की बात कर रही थी। तुम्हारे हाथ लगा तो वो बचेगा नहीं। लाउड स्पीकर, जा जाके सो जा। जा कान खजूरे।
अगले हफ्ते कंपटीशन शुरू होने वाला है। अब उनके कबूतर एकदम रेडी हैं। उसके बाद अपना अगला टारगेट होगा अर्जुन। वैसे भी बहुत दिनों से अपन के हाथों में खुजली हो रही है। एलर्जी होगी। चुप कर। जल्दी ही अर्जुन और पप्पू पंछी के पर काटने पड़ेंगे। वो पुलिस वाला है, जल्दबाजी में कुछ भी करना खतरनाक है। भेजा ठंडा रख के सोचते हैं। इंटेलिजेंट। कोई काम नहीं है, दिन भर अपन बोर होता रहता है। कोई तो नौकरी करने का है। वहाँ इसका भेजा उड़ गया क्या जेल जाने के बाद? क्या? लेकिन आप करोगे कि आपको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। याद है हम लोग पहले लोगों की हड्डियां तोड़ते थे, घर खाली करवाते थे, लोगों से हफ्ता वसूलते थे। इसको नौकरी नहीं कहते। जब से अपन जेल से लौटा है तब से देख रहे तेरा मुझ ज्यादा ही खुल रहा है। नहीं भाई, पर बताओ आपको एग्जैक्टली करना क्या है? कोई भी नौकरी कर लेगा। कोई भी? अरे बोला ना कोई भी। तो अपन मुर्गन पेंटर के यहाँ लिपा पोती का काम दिला देता है। पेंटिंग करना वो तो आर्टिस्ट का काम होता है, अपन का थोड़ी होता है। लोगों की धुलाई भी तो एक तरह की पेंटिंग है ना भाई। दोनों पेंटिंग में बहुत फर्क होता है, समझ क्यों नहीं रहा है? बावला। अपन के एरिया में एक मैकेनिक है मनी, उसको भगा के उधर अपना गैराज खोल डाले क्या? उसे भगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल डाउट आ गया तो उसको वापस किस मुझे बुलाएंगे? जो भी काम बोलो ना ना। तो अपन को वही काम बोल रहा है जो अपन कर नहीं सकता। अरे हाँ, वो रानी अक्का याद है? उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसका ऑटो उठा लिया था। वो ऑटो अपने पास ही है। ये हुई ना बात। तो ऑटो के पुर्जे निकाल कर चोर बाजार में बेचेंगे। वो ऑटो अपन चलाएंगे रे। बोलने से ऑटो नहीं चलता, कुछ चलाना पड़ता है। जरा इधर पास आ। दूर से सुनाई देता है भाई। आजा इधर इधर, बैठ जा बैठ जा, बैठ ना भाई मारे। अरे बैठ रे। क्या बोल रहा था? अब उनका मतलब ऑटो। अरे जरा जोर से बोलना। ओ ऑटो आप चला सकते हैं, मतलब बोलना। ऐसा क्या? ऑटो ऑटो चलाएंगे। तो कल से अपन ऑटो चलाएगा।